So here in this question, the carbon isotope, that is carbon having atomic number 6 and mass number 12, has a nuclear mass of 12 unified atomic mass unit. Calculate the binding energy of its nucleus given mass of proton is 1.007825 atomic mass unit and mass of neutron is 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट. ओके, तो इतना हमें ये सब इन्फॉर्मेशन दिया गया. हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, बाइंडिंग एनर्जी पूछा गया. ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? वी नो द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. ओके, दिस इज कमिंग फ्रॉम द फेमस आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन. आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, तो यहाँ से आया. ये आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी रिलेशन इसमें से आया. ठीक है, तो डेल्टा एम का वैल्यू यहाँ पे कितना है? तो डेल्टा एम जो है, दिस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट. ठीक है, तो ये मास डिफेक्ट का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? दिस मास डिफेक्ट इज जनरली रिटन एज थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास. तो थ्योरेटिकल मास जो है एक्चुअली थ्योरेटिकल जो हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक न्यूक्लियस है उसमें कितना न्यूक्लियन है, और एक न्यूक्लियन का मास कितना है इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, दैट विल गिव अस द थ्योरेटिकल मास. बट एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकली वो न्यूक्लियस का मास मेजर करते हैं वो उतना नहीं रहता है. ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंस यहाँ पे लिया जाता है. तो थ्योरेटिकल मास को हम लिखेंगे यहाँ पे, तो थ्योरेटिकल मास होगा एम थ्योरेटिकल वाला, तो कितना होगा? तो एक न्यूक्लियस जो होगा उसमें तो कुछ प्रोटॉन होगा कुछ न्यूट्रॉन होगा. ठीक है, तो जैसे कि ये वाला आइसोटोप में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन होगा, 12 माइनस 6 न्यूट्रॉन. ठीक है, so finally how many protons are there? Z number of protons are there, that means the atomic number indicates the number of protons into mass of each proton plus number of neutrons कितना होगा? mass number minus atomic number, that means A minus Z into mass of neutron. ठीक है, to mass of each neutron. तो ये theoretical mass. और प्रैक्टिकल मास तो वही नॉर्मली हम इसको लिख सकते हैं. तो थ्योरेटिकल मास को हम पहले लिखते हैं, तो दैट विल बी जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रैक्टिकल मास जो कि एक्चुअल मास जो होगा. ठीक है, सो दिस विल बी डूइंग द कैलकुलेशन इंटू सी स्क्वायर. ओके, सो फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो जेड का वैल्यू 6 है. मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.00785 दिस वन प्लस ए माइनस जेड कितना होगा? मास नंबर इज 12 माइनस 6, दैट इज 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.0086665 एटॉमिक मास यूनिट माइनस जो यहाँ पे न्यूक्लियर मास, जो प्रैक्टिकल मास इसको जिसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर मास 12.000 like this. Okay, so finally this one into c square. Okay, so finally now if we do the calculation, so this one will be how much? 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, so 6 5 30 carry 3, so 6 2 12 plus 3 15 carrying 1, then 6 8 48 plus 1 49 carrying 4, 6 7 42 plus 4 then 46 plus then carrying 4, 6 0 0 plus 4 and 0 and 6 plus this one is how much? 6 5 30, so okay, carrying 3, then 6 6 36 plus 3 39 carrying 3, 6 is 36 plus 3 39 carrying 3, 6 is 48 plus 3 it's 51 carrying 5, 6 0 0 plus 5 then 0.6. okay, 6.0519990. okay, this much minus 12. okay, ऐड करेंगे फिर से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इनटू सी स्क्वायर, दिस मच. ओके, तो फाइनली ये जो मास डिफेक्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है ये हमें एएमयू में मिल रहा है. ओके, एटॉमिक मास यूनिट में हमें मिल रहा है यू में.
सो फाइनली इसको जनरली हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो वैल्यू कितना है 6.04695 देन 6.0519990। तो इन दोनों को ऐड करें तो 0 9 14 19 8 9 0 12। तो फाइनली हमें मिल रहा है कितना 12.09890 minus 12. Okay, 12.0000, so like this. Okay, this one into t square. Okay, तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू ऑब्वियसली कितना आ रहा है 0.09890 इंटू सी स्क्वायर, और इसको हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 AMU का वैल्यू 1 AMU का वैल्यू कितना होता है 931.5 MEV। ओके, MEV अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सो इट विल बी 931.5 MEV डिवाइडेड बाय सी। तो सी स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितना रहेगा? So it will be directly can be written as binding energy will be 931.5 into 0.09890. Okay, so this much. Okay, so now what we'll be doing, we'll be doing this calculation. तो ये calculation करने के बाद तो जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली एक्चुअली क्या है, ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 मतलब 0.1 के आसपास होगा। 0.1 मतलब 1/10। ओके, तो 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है आएगा इसमें, तो 93 पॉइंट समथिंग दैट, और उससे थोड़ा कम आएगा ये वैल्यू बिकॉज द वैल्यू इज लेस देन 0.1। ओके, तो इसीलिए अगर MCQ टाइप होता तो डायरेक्टली 93 के आसपास जो रिजल्ट होगा उसी को हम कर सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा उसको देखेंगे, अप्रोक्सीमेट भी लेके हम लोग कर सकते हैं। सो फॉर नाउ विल नॉट बी डूइंग द लेंथी कैलकुलेशन। इसको कैलकुलेशन भी आप हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 931.5 डिवाइडेड बाई 10। इसको जनरली अगर कैलकुलेट जनरल मेथड में अगर हम करेंगे तो ये इसको हम ले सकते हैं 9894 डिवाइडेड बाई, ये कितना होगा 1 2 3 4 5 तक मान लेते हैं, ठीक है। तो 10⁵ ओके, तो ये न्यूमरेटर में जो है उनको आप मल्टीप्लाई करो, फिर मतलब जो 10⁻6 को डिवाइड करो, जो डेसिमल में आएगा, ठीक है, मतलब वही होगा फाइनल आंसर। तो अगर अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पे निकालना है सो इट विल बी 931.5 इंटू इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.0 अप्रोक्सीमेटली इसको हम लिख सकते हैं, राउंड अप अगर करेंगे तो 0.1 आएगा, ठीक है। क्योंकि 4 को तो मतलब यहाँ पे राउंड अप करने मतलब अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक अगर लेंगे तो यहाँ पे राउंड अप करेंगे तो 4 को रिमूव करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, फिर 9 8 9 ये सब 5 से बड़ा है, तो फाइनली अल्टीमेटली इसको 9 को, ये वाला 9 को रिमूव करने से क्या आएगा 1 ही आएगा 0.1। सो फाइनली इज 1/10। सो अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू विल बी 93.15। okay, this is the approximate value, approximately this much MEV। और अगर थोड़ा सा इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअली कितना आएगा जब अगर आप कैलकुलेट करो तो इट विल बी 92.16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उसका एग्जैक्ट वैल्यू। सो इट इज़ नॉट क्वाइट लार्ज डिफरेंस, तो थोड़ा सा ही है। तो जो वैल्यू हमें मिला है तो उससे थोड़ा कम करके मतलब 92 पॉइंट समथिंग लिखने से भी हमें मार्क पूरा मिलेगा। ओके, बट इट विल बी बेटर टू डू द नॉर्मल कैलकुलेशन एंड दिस इज ए टास्क फॉर यू, क्योंकि नॉर्मल मेथड है तो बाकी छोटा बड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन बड़ा कैलकुलेशन जो है ये लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल ऑल्सो मेक द वीडियो वेरी लेंथी। तो इसलिए मैं ये कैलकुलेशन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। थैंक यू।